अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। वीडियोस अच्छी लगी तो इन्हें थम्स अप दें। बीफ निहारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है। मैं हड्डी वाला निहारी का मीट ले रही हूँ। अब निहारी के मीट को मैं छोटे पीसेस में काट लूँगी ताकि हमें पकाने में आसानी हो। मीट को मैंने काट लिया है। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और निहारी को पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं आज निहारी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अब प्रेशर कुकर में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक बड़ा प्याज बारीक काट कर डाल दें। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें। हमने ये प्याज निहारी को पकाने के बाद इस्तेमाल करना है। ये देखिए प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लें और साइड पर रख दें। अब इसी ऑयल में निहारी का मीट डाल दें और मीट को 5 से 7 मिनट तक हाई हीट पर फ्राई कर लें। फ्राई करते हुए आपने मीट में पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए मीट को फ्राई होते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और मीट का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर करने के लिए इनको मीट के साथ 5 मिनट तक कुक कर लें। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया है। अब हीट को लो पर कर दें। अब आप निहारी में डालने के लिए मसाले पीस लें। अगर आप चाहें तो इनको पहले भी पीस कर रख सकते हैं। निहारी में डालने के लिए आपको जो मसाले चाहिए वो ये हैं: 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून काला जीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जावित्री का टुकड़ा, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बातियान के फूल, 1 जायफल का टुकड़ा, 1 तेज़पात। अब इनको ब्लेंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लें। हमने इनको अच्छी तरह से बारीक करना है। अब मैंने मसालों को पीस लिया है। अब इनको एक बाउल में निकाल लें। अब बाकी के मसाले जो हमें चाहिए वो ये हैं: आधा टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून ड्राई जिंजर यानी कि सूंड। अब इन सब मसालों को पिसे हुए मसालों के साथ मिक्स कर दें। अगर आपको मसाले पीसने में मुश्किल हो रही है तो आप शान या नेशनल का निहारी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा मसालों से निहारी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब ये सारा मसाला निहारी में डाल दें और मसाले को मीट के साथ अच्छे से मिक्स करके मसाले को 5 से 10 मिनट तक भून लें। मुझे मसाले में नमक कुछ कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप भी नमक चेक करके और डाल सकते हैं। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब निहारी में 8 कप पानी डाल दें। अब एक दफ़ा निहारी में चम्मच चला दें ताकि मीट और मसाले पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब प्रेशर कुकर को बंद कर दें। जब विसल चलने लगे तो इसको आधा घंटा चलने दें। आधे घंटे के बाद स्टीम को रिलीज कर दें और कुकर को खोल लें। ये देखिए मैंने कुकर को खोल लिया है। अब हम मीट को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मीट अच्छी तरह से गल गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपने निहारी के ऊपर से ऑयल को उतार लेना है, क्योंकि अगर हम निहारी के ऊपर से ऑयल उतारे बगैर इसमें आटा डाल देंगे तो सारा ऑयल आटे में ही जज़ब हो जाएगा। निहारी के ऊपर से मैंने ऑयल उतार लिया है। अब हम निहारी में डालने के लिए आटा या मैदा मिक्स कर लेते हैं। मैं निहारी में 6 टेबलस्पून मैदा मिक्स करके डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लें। ये देखें ये मिक्स हो गया है। अब इसको निहारी में डालकर फ़ौरन से मिक्स कर दें ताकि निहारी में मैदे से गुठलियाँ ना बन जाएं। अब निहारी को मीडियम टू लो हीट पर 10-15 मिनट के लिए पका लें। चम्मच को ज़रा एहतियात से चलाएं ताकि निहारी का मीट टूट ना जाए। ये देखिए निहारी गाढ़ी हो गई है। अब हमने जो ऑयल निहारी के ऊपर से उतारा था वो इसमें डाल दें और मिक्स कर दें। ये देखें हमें ऐसी गाढ़ी निहारी चाहिए।
हमारी बहुत ही मज़े की निहारी पककर तैयार है। अब आप इस गर्मा गर्म निहारी को डिश आउट कर लें। डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर फ्राइड अनियन, थोड़ा सा जूलियन कट अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। इन सब चीज़ों से निहारी का जायका और भी दोबाला हो जाएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।